देखने के लिए, टीबी के बीमारी को देखने के लिए बहुत छोटा सा टेस्ट आता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये सिलेबस में हो ना हो, लेकिन मैंने अपने तरफ से मुझे लगा कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ा ही देते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट बेसिकली ये मॉन्टॉक्स टेस्ट है। अगर जो देखा जाए तो ये मॉन्टॉक्स टेस्ट सीधा सीधा है कि ट्यूबरकुलोसिस एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिसीज होती है। पहले देख लेते हैं कि क्या है मॉन्टॉक्स टेस्ट या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इज अ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिसीज एंड इज अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज डेवलप्ड इन कंट्रीज। वो ये कह रहा है कि जो टीबी जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की, बेसिकली ये बहुत सारे कंट्रीज में है और आए दिन इसके बहुत ज्यादा केसेस मिलते हैं हमारे पास, और ये डेवलप होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, नॉट ओनली इन द केस ऑफ चेस्ट, ठीक है ना, चेस्ट के केस में ही नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में भी होता है, ठीक है। द मेन रिजर्वॉयर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम विच इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय द रेस्पिरेटरी रूट, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो टीबी वाली बीमारी है रेस्पिरेटरी रूट की वजह से होता है, क्योंकि कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन को चला जाए, है ना, वो छींकने से, खांसने से या लार्वा से कैसे भी करके चला जाए, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा, इसीलिए हम ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज है। ये भी एक तरह की डिसीज है कम्युनिकेबल, नहीं तो और भी आती हैं, बहुत सारे हैं, HIV है ना, HIV ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेट करती है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में चली जाती हैं। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज सेंसिटाइज टी सेल, किसको सेंसिटाइज कर देती है, ये टी सेल को कर लेती है, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द मॉन्टॉक्स टेस्ट। ये किससे डिटेक्ट किया जा सकता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट से किया जा सकता है। डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टाइप, रिएक्शन सीन आफ्टर 40 हर्ट्ज। बस ये सेंसिटिव है, लेकिन कितना समय लगाएगा, थोड़ा समय लगाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिले सिस्टम है, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये 12 से 48 घंटा मैक्सिमम, ये चला भी जाता है 72 घंटे तक भी जा सकता है, ठीक है। तो टीबी की बीमारी किसी को हो तो अगली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है उसको, ये उसी टेस्ट को करने के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। बहुत इजी है ये टेस्ट करना, परफॉर्म। ये जो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है या ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, बेसिकली यूज क्या करते हैं, तो हम लोग एक तरह का रिफाइंड किया हुआ या एक तरह का केमिकल यूज करेंगे या इंजेक्शन यूज करेंगे, जो पूरी तरह से प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते क्या है, हम करते क्या है, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, किसका, माइकोबैक्टीरियल एंटीजीन, ठीक है ना, एंटीजीन का अमाउंट लेंगे, जो कि ट्यूबरकुलिन जिसको बोला जाता है, या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेवलपमेंट डेरिवेटिव्स, PPD, ठीक है, इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, यानी कि स्किन के अंदर ही इंसर्ट कर लिया जाता है। इट रिएक्ट्स विद द सेंसिटाइज्ड टी सेल, किसके साथ रिएक्ट करता है, ये टी सेल के साथ। जैसे सेंसिटाइज करेगा तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जब हम PPD, एक तरह का माइक्रोट्यूबरकुलोसिस का एंटीजीन है, जो प्यूरिफाई कर लिया जाएगा, किस फॉर्म में माना जाएगा, वो PPD के फॉर्म में, यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स निकाला गया प्यूरिफाई करके। जब प्यूरिफाई करके हम लोग निकाले तो उसी को इंजेक्शन बना लेते हैं, वही ह्यूमन के इंट्राडर्मली में उसको लगा देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं। एक सर्टेन अमाउंट हो सकता है 5 TU हो, 10 TU हो, वो इंसर्ट करते हैं, तो वो अगर जो उसको होगा तो उसके टी सेल से रिएक्ट कर जाएगा, टी सेल से रिएक्ट कर जाएगा, अगर जो रिएक्ट करा तो पॉजिटिव है कि नहीं है वो पता लग जाएगा, ठीक है ना। इट इज अ रिजल्ट इन अ लोकल हार्डनिंग एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन विच इज कॉल्ड इंड्यूरेशन। अब जहां पर वो रिएक्शन करेगा उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूरेशन या तो स्वेलिंग बोला जाता है। इंड्यूरेशन का मतलब रेड कलर का बड़ा सा पफ्फी बन जाता है, ठीक है ना, और वो फूल जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूरेशन। फूल गया तो स्वेलिंग, ठीक है ना। रेडनेस अपीयरिंग अराउंड द इंजेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड एरिथेमा। अगर जो वहां पर रेडनेस आ गया, यानी कि जो इंड्यूरेशन हुआ उसमें रेडनेस आ गया है, तो उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथेमा बोलेंगे। खून के थक्के जम जाना, ऊपर की तरफ आ जाना, उसको एरिथेमा बोलेंगे। The diameter of the induration is directly proportional to the degree of sensitization. जितना बड़ा वो रेडनेस बनेगा, इंड्यूरेशन बनेगा, उतना ही बड़ा उसका सेंसिटिविटी माना जाएगा, ठीक है ना।
अब पीपीडी कैन बी इंजेक्टेड इन डिफरेंट डोजेस, यानी कि 1 से लेके 5 ट्यूबरकुलिन तक इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। ये 10 तक भी चला जाता है, 10 टीयू तक चला जाता है। टीयू क्या है? तो ट्यूबरकुलिन यूनिट है टीयू का मतलब, ठीक है ना। ओके, जब हम इतना से लेके डोज दे सकते हैं तो उसको वेट किया जाता है 48 से 72 घंटे तक का, वो रिएक्शन हम लोग चेक करते हैं, तो टाइम वाइम सब हम लोग नोट कर लेते हैं। बेसिकली इसका देखा जाए कि अगर जो ये 10 उसका जो एरिया है, जो स्वेलिंग का एरिया है, अगर जो 10 mm है या उससे ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्टिव केस है, ठीक है। अगर जो 5 से 9 तक है तो इंटरमीडिएट है, मतलब चांसेस हाँ और ना के दोनों के हैं। लेकिन अगर जो एकदम 5 से नीचे है तो एकदम रिएक्टिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव है। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? तो ओके, बेसिकली इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्यूबरकुलिन का ओपीपीडी पाइट यूनिट चाहिए, स्वैब के लिए इथेनॉल वाला चाहिए, स्वैब, ठीक है ना, ये स्वैब की बात हो रही है। उसके बाद 20 का गेज सिरिंज चाहिए, जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज के लिए यूज किया था, ये आपको फिगर में हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? 20 गेज, और स्टेराइल कॉटन होना चाहिए। जब आप लगा देते हो उसके बाद कॉटन सिर्फ, ना कि अल्कोहल। लगाने के बाद अल्कोहल वाला कोई भी स्वैब यूज नहीं करना है, सिंपल कॉटन रख देना है आपको, ठीक है। ये थी आपको, वो यही है। ये इससे ना इंसुलिन के डोज भी जाते हैं, इंसुलिन वाली सिरिंज भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? इंसुलिन का सिरिंज भी बोला जाता है। इंसुलिन लगाने के लिए यही पतली वाली सिरिंज यूज की जाती है। हाँ जी, हाँ, वैक्सीन के लिए भी यूज किया था, यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये पतली वाली एकदम पतली सी होती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? तो सिंपल, उस जगह पे पूरा प्रोसीजर हम एक एक पढ़ के आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल। ओके, ये दिख रहा है आपको? ये हमने वो पीपीडी ले लिया जो कि 5 टीयू के अनुसार ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। उस सीरीज में इसमें ले लेंगे। बेसिकली लेने के बाद देखिए सेम प्रोसेस दिया है कि हम ले लेंगे और इसको इंजेक्ट कहां करते हैं? एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर में ही, ऊपर वाले लेयर के ठीक नीचे ही हम इंसर्ट वो लगा करके और उसको मार्क कर देंगे। और ये अब देखिए लगाया जा रहा है। मार्क करने के बाद स्केल लेकर के हम नापते हैं। ये इंड्यूरेशन है ना, रेड कलर दिख रहा है ना, इसको नापते हैं, स्केल रखे कितना हुआ। तो अगर जो कब नापेंगे? 48 घंटे के बाद नापेंगे, मतलब 49वें घंटे पर नाप लेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, हाँ जी, ओके, आते हैं उस पर। ये 48 आवर्स में नापते हैं। अगर जो रिएक्शन रहा तब, इंड्यूरेशन का मतलब क्या है? ये लाल रंग का धब्बा पड़ गया तब, नहीं पड़ गया तो निगेटिव होगा ना। लेकिन पड़ भी रहा है तो जैसे 24 घंटा होगा ना, पड़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट घबराना नहीं है, उनको कितना हम समय देंगे? 48 घंटे का। कभी कभी 48 घंटे में हल्का हल्का रेडनेस आता है तो फिर से हम इसको 72 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। उसके बाद उस बॉडी ना उस सेल की आदत डाल लेगी, हैबिचुएट कर लेगी, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम सबको पता है ना, इम्यूनो सिस्टम कैसा है, वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा, बॉडी का हिस्सा मानकर उसको सही कर लेगा, अपने आप वो घाव बनेगा फिर सही हो जाएगा। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, मॉन्टॉक्स टेस्ट में ही प्रोसेस किया जाता है। ओके, ये नॉर्मल चीजें हैं कि अगर जो नॉर्मल रेंज कितना रहा तो 5 से नीचे रहा तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं या नेगेटिव बोलेंगे। अगर जो उसका रिजल्ट इंटरमीडिएट यानी कि 5 से 9 के बीच में रहा तब, ठीक है ना। अगर जो 10 से ऊपर रहा तो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। 10 आ गया का मतलब क्या है? पॉजिटिव है भाई, बेझिझक पॉजिटिव है। ओके, HIV, अच्छा, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे या कुछ ऐसी बीमारी होंगी जो इस टेस्ट को नुकसान कर सकती है, मतलब इस टेस्ट का रिजल्ट को गड़बड़ा देंगे। हम आगे पढ़ेंगे इस पे, आगे क्या पढ़ेंगे यही है। तो जैसे HIV का इन्फेक्शन है तो जैसे डोज लगाया तो वो क्या करेगा? आके सप्रेस कर लेगा, तो हो सकता है रिएक्शन ना होने दे। या पीपल हु चेंजेस सीन इन द चेस्ट एक्सरे आर कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस, ऐसा केस होता है तो एक बार चेस्ट का एक्सरे भी देख सकते हो आप। रिसेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विद द ट्यूबरकुलोसिस, अगर जो हाल ही में एकदम हुआ होगा तो हो सकता है रिएक्शन नहीं आए।
या पीपल हु आर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया होगा तो भी रिएक्शन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो वैसे केसेस में इंटरफियर हो सकता है। बाकी ऐसे बहुत सारी हैं, कोई हाई लेवल की हाई रिस्क की कोई एरिया दवा खा रहा है, ऐसा कुछ खा रहा है तो मेडिसिन भी कर देता है। नॉर्मली बॉडी में जगह जगह सूजन आते हैं ना लिम्फोमा की तरह, अगर जो वैसा भी हो रहा है तो ये पॉजिटिव कर देगा, हालांकि टीबी के निशान वो भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टेस्ट को जो कर किया जाता है, एक बार और चलते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट को एक बार रिकैप कर लेते हैं। कुछ नहीं करना होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या है? एक हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है। बेसिकली क्या डिटेक्ट करेगा ये? ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेगा, है ना। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरिया का नाम माइकोट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या करता है? एक सेल को डिस्टर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी सेल, टी सेल ना। अब टी सेल को करता है तो हमको, हमारा उद्देश्य ये है कि बस टीबी पता करना है, उसको टीबी है कि नहीं। टीबी कहीं भी हो सकता है उसको, ठीक है। तो जैसे ही हम उसके बॉडी में एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसका नाम क्या है? पीपीडी, है ना। ट्यूबरकुलोसिस मॉन्टॉक्स वाला मॉन्टॉक्स इंजेक्शन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉन्टॉक्स इंजेक्शन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो क्या होता है? हाँ, पीपीडी। अब ये क्या करेंगे हम लोग? 5 यूनिट लेंगे, इसको हम लोग टीयू बोलते हैं, ठीक है। 5 टीयू ले लेंगे और सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल, ठीक है। इंट्राडर्मल में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। करने के बाद हम उस पर्टिकुलर एक एरिया का ऐसे राउंड बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें लिखा क्या जाता है? जैसे टाइम प्लस डेट लिख देते हैं हम लोग। आपने लगाया कहां पर है? इंजेक्शन इस जगह पे लगा है। लगाते कैसे हैं? तो पहले स्वैब से साफ कर लेंगे, 70% का स्वैब रिक्वायरमेंट के तौर पर, 70% का इथेनॉल होगा, प्लस सिरिंज होगी 26 गेज की, और आपका ये इंजेक्शन होगा, है ना, पीपीडी। यही है। पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे इस एरिया को, जब ये सूख जाएगा उसके बाद ये निकाल लेंगे, 5 टीयू इतना निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। निकालने के बाद लगा देंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पर टाइम और डेट नोट करेंगे, जैसे आज 16/1/26, अभी दोपहर के कितने बज रहे हैं आपके? 12:30 PM। ये उसके आज पे नोट कर लेंगे और हम अपने पास रजिस्टर में भी नोट कर लेंगे नाम उनके साथ, मरीज का सारा डिटेल्स, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर उनको कब कॉल करेंगे हम? 48 आवर्स पे। कब? इफ रिएक्शन इज सीन, है ना। अगर जो रिएक्शन देखा जाए तब नॉर्मल नहीं है तो मरीज बोल देता है आपको कि कुछ आया नहीं, कुछ वहां पर कुछ भी पता नहीं लगा कि इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा। जो होगा तो दिख जाएगा। अगर जो 48 आवर्स के अंदर, माने एट 48 आवर्स में अगर जो इंड्यूरेशन नॉर्मल दिख रहा है एकदम, या लाइट दिख रहा है, अगेन हम कितने था और क्या करेंगे? इसको अप टू 72 आवर्स तक वेट कर लेंगे, अप टू 78 आवर्स तक। उसके बाद नहीं कुछ लगा तो हम निगेटिव बोलेंगे, या कुछ दिख गया तो इन ड्यूरेशन को नाप लेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या था? कि नॉर्मली अगर जो लेस देन 5 है तो इसको हम नॉर्मल मानेंगे, यानी कि ये निगेटिव है, ठीक है ना। अगर जो ये आपका चला जाता है 5 से अगर जो 9 तक चला जाता है, हम इंटरमीडिएट रिजल्ट मानते हैं। अगर जो 10 या ऊपर चला जाए, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे इसको? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव को हम लोग रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, निगेटिव को नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं।
प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस में क्या है, जब आपको पता लग गया कि उसको मॉन्टॉक्स टेस्ट लिख करके मरीज के पर्चे पर आ गया है, वो मॉन्टॉक्स टेस्ट के लिए आया है, तो प्लीज आप ना प्रॉपर मास्क, ग्लोव्स, मतलब पीपी किट आपका क्लियर होनी चाहिए, फुल सेफ्टी। हो सकता है टीबी और कम्युनिकेबल डिसीज ये हो जाए आपसे, क्योंकि चपक के लगाना है उसके पास, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। और आज की डेट में डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है, तो कम से कम उसका कोई ना कोई एक आईडी चाहिए प्लस मोबाइल नंबर, मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जिसको टीबी का आप कर रहे हो नोट कर लो। पॉजिटिव हो गया तो फिर देगा नहीं, वो जानेगा कि किसी सरकार को बताएगा, सरकार आएंगे हमको पकड़ के लेके चले जाएंगे, इस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं। तो ये एक तरह का बेसिक टेस्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट, जो टीबी के लिए सिर्फ किया जाता है, ठीक है ना, मॉन्टॉक्स टेस्ट उसको बोलते हैं। तो ये बेसिक है, एडवांस में आप सबको पता है। एडवांस टेस्ट ये तो बेसिक है ना आपका, ये बेसिक टेस्ट था आपका। एडवांस टेस्ट में देखिए बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे जेन एक्सपर्ट और टीबी प्लैटिनम, टीबी गोल्ड, टीबी गोल्ड प्लस इसके अलावा एफबी, वो हाँ ए एफ बी एसिड फास्ट बेसिली का टेस्ट होता है स्पूटम से, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आपके उससे होते हैं, सीरम से, और ये भी स्पूटम से होता है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट हैं जो मतलब ये एडवांस है, एकदम ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये छोटे छोटे टेस्ट है, ये छोटा सा ही टेस्ट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा होने वाला टेस्ट है, सबसे